तो एक दैनिक भास्कर जो कि एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो उसकी एक मेरे को रील मिली और उसमें बाकायदा रिपोर्टर उनके घर पे गया है, सारी हकीकत उन्होंने बताई है। मतलब अंदर तो नहीं गया लेकिन बाहर से ही। और इस रियलिटी शो में ना इतनी ज़्यादा भसड़ मची हुई है कि तान्या और अमाल को लेके भी अभी अमाल के पिताजी जो अबू मलिक साहब हैं उन्होंने भी कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरे ब्लॉग में बात होने वाली है केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रियलिटी शो के बारे में। और रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में बात होने वाली है। हालांकि इसका 19वां सीजन है और इससे पहले मैंने इसके 18 सीजन जो आ चुके हैं, यानी 18 साल से ये चल रहा है, अब 19वां साल है, मैंने एक भी सीजन नहीं देखा है। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने ये सीजन देखना क्यों शुरू किया है, सिर्फ और सिर्फ मृदुल की वजह से। और उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना, तो सबकी अपनी अपनी एक अलग हिस्ट्री, जोग्राफी, बायोग्राफी, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन एक पर्सनालिटी ऐसी है तो जिस पे मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और उस पर्सनालिटी का नाम है तान्या मित्तल। ऑब्वियसली सब लोग, अधिकतर लोग जानते ही हैं उनको। तो जिस तरीके से मैंने उनको बिग बॉस में ही पहली बार देखा, इससे पहले मैंने कभी देखा भी नहीं। और बिग बॉस में देखने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना जो माहौल बनाया है, सीन क्रिएट किया है ना, कि मैं बहुत, मतलब लाइक ऐसा एक बेचारा बच्चा नहीं होता जिसने अपना पानी का गिलास भी इधर से उधर उठा के नहीं रखा हो, इस तरीके का उन्होंने माहौल बना रखा है। और कल परसों में ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो एक दैनिक भास्कर जो कि एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो उसकी एक मेरे को रील मिली और उसमें बाकायदा रिपोर्टर उनके घर पे गया है, सारी हकीकत उन्होंने बताई है। मतलब अंदर तो नहीं गया लेकिन बाहर से ही। उस वाली रील का लिंक है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो जैसा कि इनका कहना है कि उनके सामने अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल भी फीके पड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका शायद 2 मंजिल का एक मकान है जिसमें आधा पोर्शन तो रेंट आउट हो रखा है। और जो उनके 100-150 जो बाउंसर हैं, जो लाइन लगी रहती है, उसमें से भी अगर कोई देखे तो वहाँ पे कोई शायद तो शायद कोई एक ही कर्मचारी है वहाँ पे, उनके यहाँ पे काम करने वाला, उनकी जो भी शॉप है या फिर जो भी है फैक्ट्री वगैरह। तो जिस तरीके से उन्होंने जो झूठ का जो माहौल बनाया है ना, तो वो डिसअपॉइंट होने लायक है। तो अगर वो इस तरीके से झूठ बोल रही हैं तो वो ये जानती हैं साफ साफ, उनका मतलब यही है, इंटेंशन यही है कि वो सारे लोग बेवकूफ़ हैं। वो सबको, सारी पब्लिक को, सारी जनता को अच्छी तरीके से बेवकूफ़ ही बना रही हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैडम को पता होना चाहिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है। और दूसरा, वो जिस तरीके से है ना, जितने भी लोग हैं उनसे जिस तरीके से भी उनका जो कॉन्वर्सेशन रहता है, या फिर किसी से अच्छा किसी से बुराई, मतलब मुंह पे ना बोलने का पता नहीं कौन सा एक रिवाज वो फॉलो कर रहे हैं, जिसको वो संस्कार बोल रहे हैं बिग बॉस जैसे शो में, राइट। तो या तो आप शो का एल्गोरिदम नहीं जानते हो कि वो किस हिसाब से चल रहा है। और इस रियलिटी शो में ना इतनी ज़्यादा भसड़ मची हुई है कि तान्या और अमाल को लेके भी अभी अमाल के पिताजी जो अबू मलिक साहब हैं उन्होंने भी कुछ अपना स्टेटमेंट दिया है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, आपको मिल जाएंगे नेट पे, ऐसे ही अगर आप डालोगे तो। ज़रूरी नहीं है कि मैं सबका लिंक डालूं, बट मैं देख के बोल रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि उनका भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सीन अजीब ही नेक्स्ट लेवल का जा रहा है, ऐसे एक दूसरे पे हक जताना, लाइक कोई सीन बन रहा हो जैसे। तो भैया, रियलिटी शो है, शो की तरह खेलो। पर ठीक है, अगर किसी का घर बस रहा है तो वो भी बसने दो, बाकी का देखते हैं क्या होता है। नीलम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेहल अच्छा करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती। और जैसा कि अभी एक जो गेम हुआ था, वो टी शर्ट पहन के नाम वाला, तो उसमें भी लोगों ने उसके बारे में कुछ बताया, वो भी काफ़ी हद तक सही था। आवेज़ और नगमा थोड़े साइलेंट जोन में खेल रहे हैं, राइट। तो उनका भी मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी का क्या नाम है उनका, शहनाज गिल का भाई का क्या नाम है उसका, शहबाज करके कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। तो आया था तब तो मेरे को वो ढपोल संग लग रहा था, लेकिन अभी चलो ठीक है, वो थोड़ा फनी है बंदा। और देखते हैं वो किस मुकाम तक पहुंचता है। और दूसरा, जो वो फरहाना मैडम है, उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब गुस्से का नाम लेके उन्होंने जिस तरीके की जो अश्लीलता फैलाई है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी डिज़र्व करती हैं। बट ठीक है, वो किस रीजन से बैठी हैं वो एक अलग मुद्दा है। और रियलिटी शो में कितनी रियलिटी है आई डोंट नो, बट जो मैंने देखा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस टाइप कन्वर्सेशन जो फरहाना करती है, या फिर बाकी और भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तो खैर है ही, टॉक्सिक के अलावा मतलब मैनिपुलेटिव भी है होते हैं, जिसमें से चलो ठीक है, अपने उस पर स्टैंड लेने के लिए अमाल ओके, मृदुल ऑब्वियसली ओके,
और बाकी के लोगों का थोड़ा थोड़ा ऐसा चल रहा है कि हाँ आगे भी जिशान जी भी थोड़ा सही खेल रहे हैं, पर बाकी के लोगों के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसी खिचड़ी पकड़ी है कि किसी ना किसी को आपस में लड़वाओ, उसका फ़ायदा उठाओ और अपना जो भी है उल्लू सीधा करो, या फिर शो जीतना है, या फिर जो भी है फॉलोइंग बढ़वानी है, फैन फॉलोइंग। तो इस तरीके से जो वो खेल रहे हैं ना, वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। बाकी अब वीकेंड के बारे में देखते हैं कि सलमान पाजी क्या करते हैं, किसको घर बैठाते हैं और किसको बाहर भेजते हैं। तो देखिए, हम भी देखते हैं और आप भी देखिए बिग बॉस। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।